हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश में प्लेस वर्ड्स पढ़ेंगे। प्लेस वर्ड्स मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी सामान, कोई व्यक्ति, कोई स्थान यानी जगह या कोई पशु प्राणी, कोई भी वो किस जगह पे है, कहाँ है, उसे ही हम प्लेस वर्ड्स कहते हैं या प्रीपोजिशन कहते हैं। तो कोई वस्तु या कोई भी चीज़ हम पूछते हैं कभी किसी से आपस में हमेशा कि कोई चीज़ कहाँ है या कोई व्यक्ति कहाँ है, कोई स्थान कहाँ है, तो उस कहाँ का जो जवाब होता है वही प्लेस वर्ड्स कहलाता है। जैसे आपको मैं कुछ उदाहरण से समझा रही हूँ। आज यहाँ पे आप देख रहे हो एक पेंसिल बैग है और इसके अंदर एक पेंसिल आपको दिख रही है। यहाँ इस बैग में एक पेंसिल रखी है। अब अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ कि पेंसिल कहाँ है, वेयर इज़ द पेंसिल, तो आप कहेंगे द पेंसिल इज़ इन द बैग। इन द बैग यानी बैग में है। पेंसिल बैग में है, तो पेंसिल बैग में है माने उसके अंदर है, तो इसे बोलते हैं इन। IN इन माने अंदर। तो इसमें हमको इन लगाना ज़रूरी है। पेंसिल बैग में है, जैसे में बोलते हैं, इन माने में भी होता है, तो में बोले या अंदर बोले एक ही बात है। तो पेंसिल बैग के अंदर है, यहाँ आप देख रहे हो। तो इसे हम लोग इंग्लिश में इन से दिखाते हैं। अब इसी पेंसिल को हम निकाल लेते हैं और आपको एक इसकी दूसरी जगह बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैग है और पेंसिल यहाँ रखी हुई है। ठीक है, अब आपको अगर मैं पेंसिल का प्लेस चेंज कर देती हूँ और पेंसिल यहाँ रखती हूँ और क्वेश्चन करती हूँ वेयर इज़ द पेंसिल, पेंसिल कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? पेंसिल बैग के ऊपर है। आप कहोगे द पेंसिल इज़ ऑन द बैग। तो ये जो ऑन हम लोग बोलेंगे, ऑन माने ऊपर, तो ये ऊपर है, लेकिन ऊपर इसके सटा हुआ है इससे। आप देखिएगा एक और जगह हम ऑन पढ़ेंगे, वो इससे थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन अभी जो ऑन है वो इससे सटा रहेगा। तो यहाँ पेंसिल बैग के ऊपर है, ये दूसरा हो गया ऑन। अब हम चलिए फिर से इसकी जगह बदल देते हैं और पेंसिल को यहाँ रख देते हैं और ऐसे रख देते हैं। ठीक है, ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं पेंसिल कहाँ है, तो आप बोलोगे पेंसिल बैग के नीचे है, या द पेंसिल इज़ अंडर द बैग। तो नीचे को बोलते हैं अंडर, UNDER, अंडर मतलब नीचे। फिर मैं पेंसिल की, इस तरह आप देख रहे हो कि पेंसिल की जगह बार बार बदला जा रहा है। इस बार मैं पेंसिल को बदल करके ऐसे रख देती हूँ। अब देखिए ऐसे, और पूछती हूँ पेंसिल कहाँ है, तो आप यही बोलोगे कि पेंसिल बैग के पीछे है, यहाँ पीछे है। तो पीछे को हम लोग बिहाइंड बोलते हैं, BEHIND, बिहाइंड मतलब पीछे। फिर हम पेंसिल की जगह बदलते हैं और इस पर पेंसिल को हम यहाँ रख देते हैं और बोलते हैं पेंसिल कहाँ है, वेयर इज़ द पेंसिल पूछते हैं, तो आप कहते हो पेंसिल बैग के बगल में है, यानी द पेंसिल इज़ बिसाइड द बैग। बैग के बिसाइड माने बगल। ठीक है ना। फिर से पेंसिल की एक जगह बदलती हूँ और ये देखिए अब यहाँ रख दिया और पूछा कि वेयर इज़ द पेंसिल, पेंसिल कहाँ है। इस बार आप बोलोगे पेंसिल बैग के आगे है या सामने है, बैग के ठीक सामने है पेंसिल। तो सामने को बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। अब पेंसिल को देखिए हम यहाँ रखते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे रखें, यहाँ नहीं रखा, ऐसे। इसे बोलते हैं अबव। पेंसिल कहाँ है अगर पूछें तो आप कहोगे पेंसिल बैग के ऊपर हवा में है, तो थोड़े ऊपर है, लेकिन इससे सटा हुआ नहीं है, बैग के ऊपर है लेकिन उससे अलग है, इसको बोलते हैं अबव। तो ये भी ऊपर हुआ, ABOVE अबव। ये भी ऊपर ही है लेकिन यहाँ सटा नहीं रहता, इसका सरफेस इससे सटा नहीं रहता है। लेकिन जब हम लोग ऑन पढ़े थे उसमें पेंसिल उसके ऊपर था, ऑन।
ऑन द बैग, लेकिन अभी है अबव द बैग, जब हम थोड़ा ऐसे ऊपर रखे हुए हैं। अब आइए फिर हम पेंसिल यहाँ रखते हैं, ठीक है, और बैग यहाँ रखते हैं, और एक और पेन इधर रखते हैं, कलम, ठीक है। 3 चीज़ हमने रखा है, देखिए। या पेंसिल को हम बीच में रखते हैं ऐसे। अब हम पूछते हैं पेंसिल कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ 3 वस्तुएं हैं। पेंसिल कहाँ है, वेयर इज़ द पेंसिल अगर पूछा तो आप बोलोगे पेंसिल बीच में है, यानी द पेंसिल इज़ इन बिटवीन, मतलब बीच में है। किस किस के बीच में है? उससे पहले एक बैग है, पहले माने बिफोर, तो बीच को बोलते हैं बिटवीन, ठीक है। बिटवीन माने बीच, पेंसिल यहाँ बीच में है, देखिए। और पहले क्या है, पेंसिल से पहले क्या है? ये बैग है, इसको बोलते हैं बिफोर। और पेंसिल के बाद में क्या है? पेन है, इसको बोलते हैं आफ्टर। तो देखिए यहाँ 3 पोजीशन एक साथ है। पेंसिल बीच में है, इन बिटवीन। पेंसिल से पहले बैग है, यानी बिफोर। और पेंसिल के बाद पेन है, यानी आफ्टर। तो बिफोर पेंसिल बैग है, आफ्टर पेंसिल पेन है, और बीच में पेंसिल इन बिटवीन बोला जाएगा। तो बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में, और बिटवीन मतलब बीच में। इस तरह आज हमने किसी भी वस्तु के या किसी भी चीज़ के स्थान का पता लगाने के लिए आपको बताया। जैसे कोई भी चीज़ ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हो सकती है, तो हम लोगों ने उसी को जाना। इसी को अब हम आपको कुछ और तरह से समझाते हैं। जैसे चलिए यहाँ पे आप देख रहे हो एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर एक बॉल है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ? द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स। देखिए ऑन द बॉक्स माने बॉक्स के ऊपर है, और यहाँ पे तल सटा हुआ है, वो वाला ऊपर है। दूसरे में देखिए बॉल कहाँ है? बॉक्स के अंदर है, भीतर, तो IN इन, अंदर। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। यहाँ पे हम देखते हैं बॉल बॉक्स के नीचे है, तो हम बोलेंगे द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स। यहाँ पे आइए, देखिए बॉल इस बॉक्स के पीछे छिपा हुआ है, इसलिए आधा दिख रहा है, तो हम बोलेंगे वेयर इज़ द बॉल। उत्तर होगा, इसका आंसर होगा द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। अगला में है बॉक्स यहाँ है, बॉल थोड़ा उससे अलग है, उसके बगल में। क्वेश्चन है या पूछा जा रहा है बॉल कहाँ है, वेयर इज़ द बॉल। हम उत्तर देते हैं द बॉल इज़ बिसाइड द बॉक्स। बिसाइड माने बगल में, बिसाइड द बॉक्स। यहाँ देखिए बॉल इस बॉक्स के आगे रखा हुआ है, ठीक है। आगे को बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ, या इसे सामने भी बोलते हैं। वेयर इज़ द बॉल अगर आपसे पूछा, आप बोलोगे द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स के ऊपर है बॉल, लेकिन सटा हुआ नहीं है, उसका तल थोड़ा ऊपर है, इसको बोलते हैं अबव, ABOVE, अबव, ये भी है ऊपर। वेयर इज़ द बॉल? द बॉल इज़ अबव द बॉक्स। अब यहाँ देखिए 3 वस्तुएं हैं, 2 बॉक्स है, इधर और इधर, दाएं बाएं, और बीच में बॉल है। तो अब बॉल की पोजीशन क्या होगी? वो बीच में है, यानी बिटवीन, इन बिटवीन भी बोलते हैं, इन बिटवीन है, बीच में है बॉल। लेकिन बॉल के पहले क्या है? बिफोर क्या है? बॉल के बिफोर एक बॉक्स है, तो बोलेंगे बिफोर। और बॉल के बाद आफ्टर एक बॉक्स है, तो बॉल कहाँ है यहाँ पे? द बॉल इज़ इन बिटवीन द बॉक्सेस, मतलब 2 बॉक्सों के बीच में बॉल है। ये आपको समझ में आया? ठीक इसी तरह से एक बार फिर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक टोकरी है, बास्केट है, और उसके ऊपर आम रखा हुआ है। एक आम अंदर नहीं है, ऊपर है, तो हम यहाँ बोलेंगे द मैंगो इज़ ऑन द बास्केट। ऑन माने ऊपर। यहाँ हम देखते हैं आम टोकरी के अंदर है, यानी इन, अंदर माने इन, तो बोलेंगे द मैंगो इज़ इन द बास्केट। यहाँ हम देखते हैं कि बास्केट के नीचे है आम, अंडर, नीचे, तो बोलेंगे द मैंगो इज़ अंडर द बास्केट। यहाँ पे हम देख रहे हैं बास्केट है, टोकरी है, उसके पीछे छिपा हुआ है आम, बिहाइंड मतलब पीछे छिपा हुआ है। तो अगर पूछता है कोई वेयर इज़ द मैंगो, हम बोलेंगे द मैंगो इज़ बिहाइंड द बास्केट। अब यहाँ देख रहे हैं बास्केट के बगल में है,
यानी बिसाइड में है कौन, मैंगो। तो अब मैंगो का पोजीशन यहाँ आ गया। कोई पूछे वेयर इज़ द मैंगो, तो अब हम कहेंगे द मैंगो इज़ बिसाइड द बास्केट। यहाँ देखिए, यहाँ बास्केट के सामने है, आगे है उसके मैंगो रखा हुआ। तो वेयर इज़ द मैंगो, द मैंगो इज़ इन फ्रंट ऑफ द बास्केट। यहाँ टोकरी के थोड़ा सा ऊपर, सटा हुआ नहीं है, थोड़ा ऊपर है एक आम। तो हम यहाँ बोलेंगे वेयर इज़ द मैंगो, द मैंगो इज़ अबव द बास्केट। अब देखिए फिर वही 3 वस्तुएं हैं, एक टोकरी, 2 टोकरी, बीच में एक आम। तो बीच मतलब इन बिटवीन, और इधर जो है पहले वाले को बोलते हैं बिफोर, बाद वाले को बोलते हैं आम के पहले एक टोकरी, आम के बाद एक टोकरी। तो यहाँ मैंगो की पोजीशन क्या है, वेयर इज़ द मैंगो, द मैंगो इज़ इन बिटवीन द 2 बास्केट्स। ठीक है, इस तरह से हमने आज ये 8 शब्द या 10 शब्द सीखे, जिससे कि किसी भी वस्तु के स्थान का पता चलता है, वो कहाँ है कहाँ नहीं। अगली वीडियो में मैं इस पे आपको सेंटेंस बनाने दूंगी। ओके, थैंक यू।